श्रद्धाशील बंधुओं, भगवान महावीर ने मोक्ष जाने के 4 उपाय या 4 मार्ग बताए। वे 4 उपाय हैं दान, शील, तप और भावना। इन चारों की बात और चर्चा यथा प्रसंग आप सुनते रहते हैं कि ये 4 बातें हैं जिनको मोक्ष का मार्ग बताया जाता। बंधुओं, जब तक कोई बात हमारे भीतर में नहीं उतरनेगी, उस समय तक ये चर्चाएं होती रहेंगी और ये बातें बताई जाती रहेंगी। आज भी कुछ इनकी बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? मामला मोक्ष का है। इसलिए ये 4 बात हैं, इनसे होकर ही मोक्ष जाया जा सके। बंधुओं, पहली बात बताई दान की। क्या बताई? पहली बात दान की बताई। अब अगर सोचें थोड़ा सा, ये लेना देना जो है एक सामाजिकता है। इन्होंने दिया, उसको दिया, ऐसा किया। यहाँ मोक्ष की बात कहाँ से आई? जिसमें हम यूं कहें कि नहीं, देखो ये मोक्ष की बात हुई। मोक्ष की बात है, न होती तो कहते ही क्यों। उस बात को हम थोड़ा सा सभी दृष्टियों से समझ लें। बंधुओं, ऋग्वेद में एक मंत्र आया। आपको बीच में एक बात बताऊं कि आप शायद ये सोचें, महाराज तरह तरह के ग्रंथों की बात करते हैं, महावीर की बात पूरी पूरी क्यों नहीं करते? मैं इसके पीछे ये बात बताना चाहूंगा, जहां भी है सत्य का दर्शन करो। भगवान महावीर ने जो बात कही, अगर वो बात और भी कहीं कही जा रही है तो उस बात को अवश्य समझो और जानो। ऋग्वेद भारत का कहो, वैदिक परंपरा का कहो, महान ग्रंथ है, महान धर्म शास्त्र है। करोड़ों लोग उस पर श्रद्धा करते हैं। उसमें इस बारे में जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या कहा? उसमें कहा दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। ये मंत्र आया वहां।
इस मंत्र का अर्थ है दक्षिणावंतो, जो दान देने वाला है, जो दानी है, वह अमरता को प्राप्त करता है। मैं कई बार आनंद, यूं तो साधु जीवन में आनंद हमेशा ही होता है, पर कुछ बातों को लेकर विशेष आनंद की बात है। दक्षिणावंतो, दान देने वाला, अमृतम भजन्ते, अमृत पद को प्राप्त करता है। वो अमृत पद क्या है? अमृत पद मोक्ष को कहते हैं। अमृत पद मोक्ष को कहते हैं। और हम अभी क्या कह रहे हैं? मोक्ष जाने के 4 उपाय हैं, उसमें से पहला दान बताया गया। इस बात में उस बात में हम कहाँ भेद करेंगे? दान देने वाला अमृत पद मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यह दान की महिमा है, विशेषता है, दान का फल है। ये और जो फलों की कुछ कल्पनाएं हम कर लें कि दान देने से कुछ भौतिक लौकिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी, वो है जो भी है, पर ये बात सोचो जो कही गई, अमृतम भजन्ते, अमृत पद को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है, यह बात आई। जब दान से अमृत पद प्राप्त होता है तो ऋषियों ने एक और बात कही, और क्या कहा? यह अथर्ववेद में कहा, जो मैं अब कहने जा रहा हूं। अथर्व में कहा, शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरह, तुम 100 हाथों से इकट्ठा करो। व्यक्ति में धन इकट्ठा करने की लालसा भावना रहती है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना। और यहाँ ऋषि ने कमाल ही कर दिया, बोले 2 हाथों से कितना इकट्ठा करोगे? 100 हस्त, 100 हाथों से, 100 से इकट्ठा करो, खूब धन इकट्ठा करो। तो क्या मतलब? वहां तो मोक्ष की बात थी, ये कह रहे धन इकट्ठा करो, पर साथ में कहा सहस्त्र हस्त संकिरह, 1000 हाथों से बांटो। और वो बांटना क्या है? दान है। 100 हाथों से इकट्ठा करो, यानी जो तुम चाहते हो धन इकट्ठा करो। और फिर कहा इकट्ठा करके करेंगे क्या? दान दो। सहस्त्र हस्त, 1000 हाथों से बांटो, यानी जीवन के अंदर प्रभूत रूप से दान दो। दान करोगे तो तुम्हारे को अमृत पद मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए दान का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। ये मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। सत्य ऐसा होता है जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो बात 1000 साल पहले कही गई वो सत्य है, वो आज भी सत्य है, आज भी इसका उतना ही महत्व है। और वो बात चाहे वेद में कही, चाहे जैन शास्त्र में कही, और मैं बड़ी बात तो क्यों कर कह सकता हूँ, चाहे वो मेरे द्वारा कहेगी, चाहे आपके द्वारा कहेगी, जो सत्य है वो सत्य है। अब दान की बात चली और चर्चा चली। एक संत हुए, उनका नाम दादू दयाल था। दादू के मानने वाले हरियाणा में बहुत हैं, काफी लोग दादू को मानते हैं। दादू अच्छे कवि भी थे और संत तो थे ही, वैदिक परंपरा साधु थे दादू।
उन्होंने कहा, कुछ अपनी वाणी में, अपनी बात में कहा, दादो दिया है भला। अब आपसे कहूंगा भाई और बहनों से, प्रवचन तो रख ही रहे हैं आपके सामने, पर आनंद लेना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। दादो दिया है भला। दादू कहते देना अच्छा होता है। दादू दिया है भला, दिया करो सबको, हर आदमी को दान देना चाहिए। दिया करो सबको। अब यहां जो आनंद की बात है वो है, एक है भाषा में श्लेषालंकार। आप कहोगे ये क्या चीज आ गई? श्लेषालंकार कहते हैं दो चीजों का चिपक जाना, वो श्लेष होता है, चिपक जाना। क्या चिपक जाना, क्या मतलब इस बात का? एक शब्द के दो अर्थ हो जाना, दो अर्थ चिपक जाना, तो उसको कहते हैं श्लेषालंकार। जैसे बोलते हैं कनक कनकते 100 गुना, कनक कनकते 100 गुना। अब कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है और कनक शब्द का अर्थ गेहूं भी होता है, तो एक शब्द से दो अर्थ हो गए ना, इसको श्लेषालंकार कहते हैं। यहां श्लेषालंकार है, दिया यानी दान देना। दिया एक वो जो जलाया जाता है उसको भी दिया कहते हैं। दीपक को गांव में या आम भाषा में दिया कहते हैं। दिया कर ले, दिया जला लो, दिया ले आओ, दिया रख दो, तो उसको भी दिया कहते हैं। दादू कहते हैं दादू दिया है भला। ये दिया जो है बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? एक तो दान देना अच्छा होता है, एक दीपक जलाना अच्छा होता है। आप मेरे से पूछोगे आप दिया जलाने की प्रेरणा करोगे, बात को समझो क्या मतलब है यहाँ, उसको अपने इधर उधर की तर्क की बजाय बात समझो। दान देना अच्छा है, दादू दिया है भला, और दीपक जलाना भला होता है। क्या भला होता है? दिया करो सबको, हर आदमी को दान देना चाहिए, हर आदमी को घर में दिया जलाना चाहिए। आज कहो बिजली जल रही है, पर बात समझ लो, जमाने में, दादू के जमाने में ये स्थिति नहीं थी, वहां तब दीपक ही था। दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए। हाँ जी, अब बात आई है, घर में धरा न पाइए, घर में रखी हुई चीज मिलेगी नहीं। क्यों, क्या बात हुई? घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। जिस हाथ ने दान नहीं दिया उसके घर कुछ नहीं मिलेगा, जिसके हाथ में दिया नहीं है उसको घर में रखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। दिया शब्द का श्लेषालंकार में यूं बना मामला कि दिया हाथ में होगा तो घर में रखा हुआ कहाँ क्या रखा है, सब कुछ जो मिल जाएगा। और जिस हाथ ने दान दिया है जिसने, उसको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए दान का बहुत महत्व है, बहुत ही अद्भुत है। ये दान जो है यह पुण्य के भेदों में तो 9 प्रकार का आया, और वैसे थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से ये 4 तरह का होता है। दान जो है यह 4 तरह का होता है। एक है आहार दान, भोजन का दान देना, आहार दान, ये पहला है। आहार शब्द में चारों प्रकार का आहार आ जाता है। आहार में भोजन भी हो गया, पानी भी हो गया, और भी कुछ खाने की चीज, और चाहे वो मेवा हो, चाहे वो पेय हो, चाहे कुछ हो, आहार जो भी है जितनी तरह का, वो सारा इस शब्द में आ जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि वे आहार दें और पानी वो उसी में ही शामिल है।
तो एक है, पहला है आहार दान, आहार का दान करना, यह एक तरह का दान है। दूसरी बात बताई, वो थोड़ी इससे भी बड़ी है। तो आहार से बड़ा क्या होगा? आहार तो अन्न वही प्राणा, जो अन्न है वही प्राण है। तो और इससे बड़ा क्या होगा? वो है औषध दान। दवा औषध का दान करना आहार दान से बड़ा है। बड़ा क्यों है? कि आहार तो अनेक जगह मिल जाए, औषध हर जगह नहीं मिलेगी। कोई मान लो जरूरतमंद है और हम याचकी कहते हैं, मांगने वाला कहते हैं, वो यहां नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा, लेकिन औषध तो सब जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई वो बीमार है, उसे औषध दे देता है तो उससे भी बड़ा दान हो गया, औषध दान। तीसरा दान और बताया गया, वो इन दोनों से भी बड़ा होता है। इन दोनों से बड़ा क्या होगा? उसका नाम है ज्ञान दान या विद्या दान। यह है इन दोनों से बड़ा है। तो ऐसा भी है, उससे क्या पेट भर जाएगा? पेट नहीं भरेगा। पेट भरने की युक्ति और कला आएगी। ज्ञान दान तो सबसे बड़ा है, जीवन जीने की कला आती है उससे। उससे तो सारी बातें आती हैं। अगर वो कला आ गई ना तो सब कुछ आ गया। वो उससे भी बड़ी बात है। ऐसी छोटी सी बात गुरु महाराज योग राज्य कहा करते। एक कोई गरीब आदमी था, एक महात्मा के पास चला गया, छोटे में करके बता रहा हूं। उसने अपना दुख कहा, साधु ने सुना। सुनकर साधु बोले, भाई चलो तुम्हारा दुख दूर हो, ऐसा करते हैं।